अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इस वक्त इस्तांबुल से अच्छी खबर आने के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं। सरहद के दोनों तरफ पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, कोई जी शऊर शख्स ये नहीं चाहता कि टेंशन बढ़े, जंग का माहौल हो, लेकिन अब डू एंड डाई है। पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि तालिबान रजीम या तो अमन का रास्ता इख्तियार करे या फिर खुली जंग के लिए तैयार रहे। और इसी बैनर के तले जो पाकिस्तान ने लगा दिया है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस वक्त मुज़ाकरात कुछ तातुल का शिकार हैं। उम्मीद थी कि जल्दी ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे और किसी एक नुक्ते पर दोनों ममालिक अपने दोस्त ममालिक के साथ जो मुसालहतकारी करवा रही, जिसमें तुर्की है और कतर है, किसी अहम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ तातुल नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसमें तालिबान रजीम के हाथ में क्या है, वो क्या कर सकती है, वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती। पाकिस्तान की तरफ से दो टोक और वाज़ेह पैगाम है कि अमन या फिर जंग। पाकिस्तान खुद वहाँ पर जाकर उन हाइडआउट्स को, उन सेफ हेवन्स को ख़त्म करेगा जो वहाँ पर टीटीपी इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी आते हैं ज़रा कश्मीर की तरफ। आज़ाद कश्मीर में एक पॉलिटिकल सर्कस कह लें, तमाशा कह लें, जारी है। सियासी तमाशा जारी है, जमहूरी तमाशा जारी है, जहाँ पर हर साल एक वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है। चौथा वज़ीर आज़म तब्दील होने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म जाना चाहती है। इससे पहले जो वहाँ पर वज़ीर आज़म थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हिमायत याफ्ता वज़ीर आज़म थे, हैं अभी मौजूद हैं, थे नहीं। तो उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया और अनवारुल हक साहब ने कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहरहाल अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट फराहम करेगी, वो कि हुकूमत में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक जो तहरीक इंसाफ का है, उसके अरकान भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो इन दोनों मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ राजा फारूक हैदर साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और डॉक्टर महबूब अली साहब भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम राजा फारूक हैदर साहब से बात करते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी, आपको जी सुन रहा हूँ। राजा फारूक साहब, ये चौथे वज़ीर आज़म का फैसला होने वाला है। गालिबन हर साल एक वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है। तो ये जमहूरियत में अगर तसलसल ना हो हुकूमतों का और इतनी जल्दी जल्दी वज़ीर आज़म तब्दील हों, तो फिर जैसे वहाँ की आवाम एहतजाज कर रहे थे, उनका तो हक बनता है एहतजाज करने का कि सिस्टम चल नहीं पा रहा। ऐसा है कि ये जो वतन अजीज पाकिस्तान में जो तजुर्बे होते रहते हैं वो आजाद कश्मीर में भी हुआ 2021 में। ये जो प्लान था ना, ये इलेक्शन का जिसको कहते हैं कि पीटीआई को मैंडेट मिला, ये जनरल बाजा इमरान खान और उनकी प्रीमियर एजेंसी ने करवाया था। और जिस इमारत की किश्ती अवली गलत हो वो कभी नहीं रहती। तो जिसको पहला वज़ीर आज़म बनाया उनमें अहलियत नहीं थी इसमें, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उस काबिल नहीं थे। और वो 9 माह के बाद उनको उन्हीं की पार्टी ने फारिग कर दिया। हमने नहीं डाला किसी ने, उन्हीं की पार्टी ने उनको फारिग कर दिया। क्योंकि वो जो उनको अक्सरियत दिलाई हुई थी वो तो अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म ला सकते थे, उतार सकते थे। फिर तनवीर रियाज साहब को बनाया गया जी वज़ीर आज़म। वो अपने उस्ताद तबक से मजबूर थे तो उन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़े तो अदालत ने उन्हें नायल कर दिया। अब इसमें वाकई किया या नहीं किया ये बात की बात है। तो फिर ये अनवार साहब आ गए। तो ये जो हाइब्रिड निज़ाम राष्ट्र में लाया गया तो उसमें फिर ये 3 जमातों की को कहा गया, हमें पहले पीपल्स पार्टी को हुक्म मिला आप वोट दें, फिर हमें भी हुक्म मिला आप वोट दे दें। तो हमने पार्टी की क़यादत के फैसले पर वो चूं चढ़ा के बगैर अमल किया, उनको दे दिया। और महीने के बाद ही वो सारा जो है ना वो खुल गया कि ये अराकीन असेंबली की हुकूमत है। किससे हुक्म मिला राय साहब? जो हमें हमारी पार्टी ने दिया ना। अच्छा। उनको पता नहीं किसने दिया। उनको भी किसने दिया होगा। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये फिर वो नहीं चल सकी बात। तो वो बाकी आपने जो कहा ना कि ये जो लोगों ने एहतजाज किया, बात यह है कि ये उस बैड गवर्नेंस थी या ये बदबूदार सियासी निजाम था जो आजाद में नाफज किया गया पहली बार, उस तो लोगों ने मुसरत कर दिया। मुझे उसका इदराक कर उसका और मैं फिक्र रहा। अच्छा, तो मैं भी राजा साहब, अभी मामलात कहाँ पर हैं? अब जो निज़ाम लेकर आ रहे हैं, अब आप भी हिमायत कर रहे हैं, यानी नून लीग भी और पीपल्स पार्टी तो है ही, उसके साथ तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग मौजूद हैं। ये पायदार निज़ाम होगा आपकी तरह, जैसे आपने 5 साल पूरे किए, बाकी मुद्दत ये भी पूरी कर लेंगे?
गुजारिश है, आपको पता है हमारे यहाँ शादियां जो होती हैं गांव में, खासतौर पर वो लड़की के भी सिरे आया ही नहीं होता तो दो जाते हैं, वो जो जिनको हम अपनी जबान कहते हैं शादो शादो, कहा हाँ जी लड़की ने हाँ कर ली है, हमें किसी ने पूछा ही नहीं है, तो वो उन्होंने कहा जी हमने फैसला कर दिया, हमारी जो इस्लामाबाद पार्टी है। क्या पूछते हैं जी, तो मजाक बनाया हुआ हमारे साथ, एक बार भी किया, दूसरी बार भी किया। तो अब सुबह हमें बुलाया गया 11 बजे और ये हमें बताया जाएगा, तो हमसे पहले पूछे तो सही ना। बात ये है, अच्छा हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, उनको हुकूमत में लाते हैं, मुझे पीपल्स पार्टी से खिलाफ नहीं है कोई के, मतलब वो बेशक हुकूमत बनाए, वो सबको उनके पास अक्सरियत है, वो हैं तो 14 है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो होता है हमारे यहाँ चलता है, उस पर चले। अभी पता नहीं अगर वो चले जाएंगे उस पर, अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग का हुआ, हमारे यहाँ 2-3 बार ऐसे हुआ था, कह रहा कि असेंबली को नायल किया गया था, मुझे नहीं अभी पता कि वो एक हाईकोर्ट के रूलिंग के तहत वो फैसला बरकरार है ये नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम अब उनको जब वोट देकर हुकूमत में लाएंगे, कल हमने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ हो, तो मैं लोगों को जाकर क्या बोलूंगा कि भाई ये तुम ही लाए थे और अब तुम इसके, अब तुम अपना क्या ना, हमारा कोई नैरेटिव है उस पर कुछ है ना कहा, तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। मैं आपको सिर्फ हमारी नहीं, पीपल्स पार्टी की खुद भी वो भी हवा के घोड़े पर सवार है, वो नहीं है वो कि वो बड़े कोई, उन्होंने सब लोटे जमा किए अपने साथ, 14 उनके थे, बाकी उन्होंने लोटे जमा किए, तो फिर वो आपको पता है फिर लोटे तो ठहरते नहीं है, वो गायब हो जाते हैं, फिर उसका क्या करें। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने ख्यालात का इजहार के सामने, बहुत शुक्रिया आपका। राजा फारूक हैदर साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे। आते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर महबूब अली साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। महबूब अली साहब, आप फरमाइए कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है उनके हवाले से क्या इत्तलात हैं, कहाँ पे ताअत्तुल है, कहाँ पे मामला रुका हुआ है? बहुत शुक्रिया मसूद रजा भाई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही और पहले जो अफगानिस्तान का स्टेट टेलीविजन है तुलू न्यूज, उसकी जानिब से भी उन्होंने कुछ खबरें शायद, उनका कहना है कि बाकी तमाम उनका ये कहना है कि सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिस पर अभी भी दोनों फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से बुनियादी तौर पर 3 बड़े मुतालिबात कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का मुतालिबा ये है, महबूब अली साहब आपको सुनने में हमें मुश्किल हो रही है, जमीन पर हाँ मुश्किल हो रही है आपको सुनने में, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा हम कॉल मिला सकें। जनाब सर समरेश सालिक साहब, सर जिस जगह हमारी इत्तला तो यह है कि मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हुआ है और अफगान रजीम कहती है कि टीटीपी वालों को आप अपने साथ ले जाएं और पाकिस्तान कह रहा है कि आप अपने पास रखें और उनको नकेल डालें, हमारी तरफ वो हमला ना करें। तो बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है इस वक्त खुद अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान तो बड़े खुलूस दिल के साथ उनसे कह रहा है कि जी आप नहीं कर सकते तो हम करते हैं। तो ये मामला आपको कहां जाता नजर आ रहा है? मसूद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए करेक्शन करना चाहूंगा कि मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं। दूसरा ये है कि मैं इसको सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की पोजीशन को समझें और अमन का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उस सूरत में फिर जो है वो लड़ाई का रास्ता ही एक लॉजिकल बनता है, जो कि मैं समझता हूँ कि ना खित्ते के लिए बेहतर होगा, ना दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बेहतर होगा, ना ही किसी और भी पावर के लिए बेहतर होगा। एक चीज़ जो मैं खुशाइंद देखता हूँ है वो हमारे दोस्त ममालिक, पहले कतर ने एक राउंड जो है उसको होस्ट किया, अब तुर्की जो है वो दूसरे राउंड को होस्ट कर रहे हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक रियलाइजेशन आ जाएगी, द सैनिटी विल प्रिवेल और अल्टीमेटली हमें एक अमन की खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जो अभी डिफरेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं कि जो अफगानिस्तान साइड है जो वो टीटीपी के ऊपर अभी तक उस तरह से पोजीशन लेने पे तैयार नहीं है जो कि पाकिस्तान की डिमांड है जी। लेकिन हमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उनकी सारी ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है, लैंड लॉक कंट्री है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई का रास्ता अडॉप्ट करते हैं
तो मेरे नज़दीक उनकी आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना होगा और उनकी जो ट्रेड है, उनकी जो रसाई है तरसीलात पे, ज़रूरियात ज़िंदगी पे, उनमें बहुत ज़्यादा खलल आएगा। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि अमन का रास्ता इंशाअल्लाह ताला अपनाया जाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाएं कि क्या ये जो हेजिटेट कर रहे हैं टीटीए वाले, क्या वजह है? क्या उनकी ग्रिप कमज़ोर है? जो टीटीपी है वो उनके कंट्रोल में नहीं है? उनकी पूरे अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं है? वजह क्या है, क्यों वो हेजिटेट कर रहे हैं कि किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएं? क्योंकि उनके फायदे की चीज़ है। पाकिस्तान ने जितना सपोर्ट किया उनको, इतना तो दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। देखें, पाकिस्तान ने बिल्कुल सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है और वो एजेंडा ये है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दिस इज ओनली डिमांड पाकिस्तान हैज केप्ट, कोई और नहीं। वी आर वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट तरीके से बात की है। अब बात यह है कि ये अब इनको समझ है, दे नो इट, ये पश्तून की हुकूमत है जो कि इलेजिटिमेट है, ना पोलिटिकल इंक्लूसिव है, ना एथनिक बैलेंस है, ना हज़ारा उज़्बेक ताजिक यहाँ पर हिस्सेदार हैं। सिर्फ इन्होंने जो एक शुरू में इंटरम गवर्नमेंट के लिए बनी थी वही गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं। और पश्तून ही सारे साउथ में जो हमारे बॉर्डर से लगते हैं ये सारे पश्तून हैं। तो पश्तून गवर्नमेंट, पश्तून दोनों तरफ, तो दे कैन कंट्रोल इट अगर करना चाहें। इनकी पोलिटिकल विल भी नहीं है, मेंटल रिजॉल्व भी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी एक है, ये उनको वहाँ से नहीं निकालना चाहते। क्योंकि आपने ये देखा जब भी ये दहशतगर्दी होती है इसमें अफगान तालिबान शामिल होते हैं, खारजियों के साथ भी और दाइश के साथ भी, हर जगह पर। इसलिए वी कैन नॉट से कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने उनको क्या एक और ऑप्शन दिया ना कि इनको पीछे धकेल दें, बॉर्डर से दूर ले जाएं ताकि ये बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें। ये भी नहीं करना चाहते। देन व्हाट डू यू वांट? इनके दिमाग में सिर्फ इस वक्त इंडिया घुसा हुआ है, इनको इंडिया ने लालच दिया हुआ है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स, डीलर्स, पैसा चाहिए, मर्सरीज हैं। जैसे अमेरिका में, अमेरिकन जब थे अफगानिस्तान में तो ये उन्होंने अपने एरिया बांटे हुए थे 50 से 70 किलोमीटर का। वहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता था अपने कॉन्वॉय लेकर, सामान लेकर, ये उनसे पैसे भत्ता वसूल करते थे। यही इनका काम है। सही। आई थिंक ये इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान से आपके दरीना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान आपको हर किस्म की सपोर्ट देता है। आज हम इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें, अफगान ट्रांजिट बंद कर दें तो तकलीफ अफगान अवाम को होगी। हम नहीं चाहते हैं। भी हमारे जो बड़े रबाबत है पुराने, हम नहीं चाहते उनको तकलीफ हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनका कोई उनसे ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, बाहर पैसा भेज रहे हैं और अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। दैट इज द ओनली इंटरेस्ट दे हैव। ना कॉमेडी ऑफ नेशन का ख्याल कर रहे हैं, ना ये फील करें कि ये एक हुकूमत चला रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये आपस में हमारे से ताल्लुकात बात नहीं करते। गवर्नमेंट टू ये खारजियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ बात करते हैं। इनसे क्या बात की जाए? तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये चाहिए, जहाँ इस्तांबुल में बात हुई फाइनल, कि अगर आप ये नहीं कर सकते देन अलाउ अस ओपनली, राइट इट डाउन, डॉक्यूमेंट करें और गारंटी ले मैडिएटर से कि फिर हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान इनके ठिकाने, ट्रेनिंग कैंप्स, एडमिनिस्ट्रेशन कैंप और उसके साथ जहाँ जहाँ इनके कमांडर्स हैं उनको हम जाके एयर से, ड्रोन से मारेंगे, तबाह करेंगे ताकि हम आराम से इनका कलकोमा कर सकें। दैट इज व्हाट देन वी विल हैव टू डू। हम नहीं चाहते, ये इंडिया विल बी वेरी हैप्पी। हम यही चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, इनको समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आती है देन पर फोक्स विल हैव टू, फिर हम एक्शन लेंगे। ठीक। डॉक्टर महबूब अली साहब, आप माहिर हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के, आप फरमाएं कि ब्रिगेडियर साहब जो फरमा रहे हैं ये यही हल है, और क्या ये मसले का हल है? एक दूररस इससे हम अमन हासिल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब। असल में बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से मुझे मुकम्मल इत्तेफाक भी है। और अगर हम इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने जो आज मुज़ाकरात हुए हैं, तो हमें जो ज़राए ने कंफर्म किया है, और अब से थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान की जो नेशनल उनका टेलीविजन है तुलू न्यूज़, और उस पर भी सवाल की खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो 3 बड़े मुतालिबात रखे गए। सबसे बड़ा मुतालिबा पाकिस्तान का ये है कि जो इस वक्त टीटीपी के एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उनकी हर किस्म की सरपरस्ती जो है वो खत्म करे। दूसरा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालिबा यह है कि अफगानिस्तान का शूरा जो है
वो बाकायदा एक फतवा जारी करे कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हर किस्म के हमले जो है ये हराम होंगे। तीसरा पाकिस्तान का ये मुतालिबा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जितने भी टीटीपी के एहलकार मौजूद है तो उनके खिलाफ बाकायदा अफगानिस्तान हुकूमत कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने ये तीनों मुतालिबात उनके सामने रखे हैं। दीगर बहुत सारे मुतालिबातों पर जो है अब तक उनका इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन इन तीन मुतालिबात पर अफगानिस्तान की हुकूमत अब तक रिटर्न फॉर्म में यानी लिखने के फॉर्म में जो है वो तैयार नहीं है। इस वजह क्या है लिखने को तैयार क्यों नहीं है? इसमें क्या मजबूरी है उनकी? देखिए, वो वर्बली तो बहुत सारी गारंटीज देने के लिए तैयार है, लेकिन लिखने की फॉर्म जाहिर बात है कि फिर वो आलमी सतह पर ही तमाम बातें आएंगी। एक रिटर्न फॉर्म होगा। कल अगर अफगानिस्तान की हुकूमत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करती है तो इस मुआहदे की जो दो बड़े गारंटर्स है यानी तुर्की की हुकूमत और फिर कतर की हुकूमत, तो जाहिर बात है वो उनको फिर क्या कहेंगे। तो फिलहाल इसमें लेतुलल से काम लिया जा रहा है। लेकिन मसूद साहब, इसके अलावा अहम बात यह है कि आज तकरीबन 13वां रोज है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हर किस्म का ट्रेड जो है वो बंद है। इस वक्त अगर हम तोरखम के हवाले से बात करें, अंगूर अड्डा की बात करें, गुलाम खान की बात करें, यास्मीन बोल्दक की बात करें, ये वो तमाम पॉइंट्स है कि जहाज तिजारत हुआ करती थी। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों अतराफ सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स मौजूद है। तहम सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान को है। और आज अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान दीगर ममालिक को उन्होंने दरखास्त की है कि अपने बॉर्डर्स को ले ताकि हम दूसरे रास्तों से अफगानिस्तान के लिए खासतौर पर जो मुख्तलिफ इम्पोर्ट्स है वो खुराकी अशिया है कि वो इम्पोर्ट कर सके। तो यकीनन पाकिस्तान की जो सख्त इक़दाम है उसकी वजह से भी अफगानिस्तान में काफी मुश्किलात पेश आ रही है। और जाहिर बात है कि अगर इसमें 2-3 हफ्ते मजीद लगते हैं तो अफगानिस्तान के मुश्किलात में मजीद इजाफा भी होगा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप हम पर हमले भी करें, हमारे जवानों को शहीद करें, हमारी आवाम को शहीद करें और उसके बाद आप किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए भी अपने यहाँ तैयार नहीं है। एक ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद जनाब समरेश सालिक साहब से पूछूंगा कि जैसे महबूब अली बता रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी इस वक्त फ्रेजाइल सिचुएशन है और जो हमें भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर ना तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ना ही उनका पूरा कंट्रोल है और उधर अशिया खुर्दोनोश की भी अब किल्लत पैदा होने लगी है, बड़े मसाइल हैं उनके। तो ऐसे हालात को कितने अरसे तक ये जो रजीम है सस्टेन कर सकती है अफगान रजीम? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। सर, पाकिस्तान ने तो वाज़े तौर पे कहा कि या तो अमन का रास्ता इख्तियार करें वरना खुली जंग। एक तालिब इल्म की तरह से मैं सोचता हूं और मेरी राय ये है कि ये भी कोई बहुत अच्छा वाइज डिसीजन शायद नहीं होगा कि एक तवील मुद्दती किसी ऐसी जंग में हम चले जाएं जिसमें कि हमारे वसाइल भी जाएं और इसमें कोई आसान काम नहीं होता ये। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? या जंग ही ऑप्शन है या दीगर भी तरीके हैं? मसूद, एक रियलिटी है जो कि अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ये हमें मेरा ख्याल है बरमला एक्सेप्ट करना होगा। इस सिचुएशन में एक कोई भी लड़ाई जो है वो वैसे तो किसी भी सिचुएशन में अप्रिशिएबल नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह के मुश्किलात में इस वक्त घिरा हुआ है, एक तरफ इंडिया जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक दर पे है कि वो दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को रीस्टार्ट करे, और दूसरे फ्रंट के ऊपर अगर हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ भी हम उलझेंगे या लड़ाई होगी तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। मेरे नज़दीक जैसे पिछली कन्वर्सेशन में आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान को ऑलरेडी पिंच होना शुरू हो चुका है। उनकी जो सब्जियां हैं, उनकी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो अभी वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, उससे आगे सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ को वो उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो कंज्यूम हो जाएं। अगर ये जो तजारत की रुकावट है ये हफ्ता 10 दिन और चलती है तो मेरे नज़दीक एक रियलाइजेशन विल डेफिनेटली डॉन ऑन अफगानिस्तान कि उनके अवाम सफ़र करना शुरू हो जाएंगे और उन्हें किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों पे मानना पड़ेगा। जहाँ तक रहा सवाल कि वो क्यों मुश्किल है उनके लिए चीज़ें मानना, क्योंकि अभी तक जो अफगान गवर्नमेंट है उसका स्टांस ये रहा है कि उनके इलाके से कोई दरअंदाजी नहीं हो रही।
अगर वो ये एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान की डिमांड जो कि लेजिटिमेट डिमांड्स और बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं, तो उन्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, उनका पुराना स्टांस गलत था और वाकई ही कोई दरअंदाजी हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों मुल्क होपफुली कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड क्रिएट कर लेंगे जिससे कि अमन का रास्ता अपनाया जाए और जंग का रास्ता अवॉइड किया जाए। ठीक। अच्छा महबूब अली साहब, ये जो लड़ाई माफ़ कीजिएगा, जंग की जो बात हो रही है और दीगर अवामिल हैं, जैसे सिफारती दबाव हो सकता है, माशी तौर पर उनको नुकसान, जैसे हमारे बॉर्डर्स बंद हैं तो उनको पहुंच रहा है, उनकी मईशत बहुत अच्छी नहीं है, ये सब अपनी जगह। अगर ये फील करके भी वो क्या इस काबिल होंगे कि टीटीपी को दबाव में ला सकें? क्योंकि वहाँ पर जब लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि नहीं, टीटीपी जो है वो उसका बड़ा असर रसूख है तालिबान रजीम के अंदर, और वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो बहुत मजबूत हैं। तो ये मुमकिन नहीं है तालिबान रजीम के लिए कि वो उनको कंट्रोल कर सकें या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। मसूद साहब, एक तो समझने की बात यह है कि एक तो जो अफगान हुकूमत है वो इस वक्त टीटीपी को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि एक लेवरेज हो ताकि मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान के साथ उनको मुज़ाकरात करने हो तो एक टीटीपी वाला हथियार उनके साथ जरूर मौजूद हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो टीटीपी के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। दूसरी अहम बात यह है कि खुद अफगान हुकूमत भी ये समझती है कि जब उन्होंने काबुल का तख्त जो है वो संभालना चाहा तो उस वक्त भी टीटीपी ने उनकी हिमायत की थी, उनकी भरपूर सपोर्ट की थी, तो इसलिए भी वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। तीसरी अहम बात यह है कि हमें ये बात अब माननी पड़ेगी, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि टीटीपी की आइडियोलॉजी में और अफगानिस्तान की जो टीटीए है यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उनकी आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। मतलब वो ही समझते हैं कि हम टीटीपी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करें, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी आइडियोलॉजी है वो तो उनकी आइडियोलॉजी है। तो पाकिस्तान बार बार उनको ये फोर्स कर रहा है कि बेशक आपकी आइडियोलॉजी एक हो, आप जो कुछ भी करना चाहे वहां पे करें, लेकिन आपकी सरजमीन कम अज कम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि सेंट्रल एशियन ममालिक के थ्रू जो है उनके फूड आइटम जो कि इस वक्त खराब हो रहे हैं वो उनको एक्सपोर्ट भी करे, और वहां से मुख्तलिफ अशिया जो इस वक्त अफगानिस्तान की जरूरत है, जिसमें खासतौर पर अशय खुर्दनोश है, जिसमें चीनी है, जिसमें दालें है, जिसमें गंदम है, वो वहां से वो इंपोर्ट कर सके। लेकिन जाहिर बात है कि वो रूट उनके लिए बहुत मुश्किल है, वहां पर उन पर अखराजात बहुत ज्यादा आते हैं, फिर उन ममालिक से बातचीत उनको करनी पड़ेगी, तो ये तमाम मुश्किलात उनके लिए है। इसलिए खुद अफगान हुकूमत भी चाहती है कि बाकी मसाइल हल हो या ना हो, लेकिन कम अज कम ये जो 3-4 बॉर्डर इस वक्त पाकिस्तान ने बंद की हुई है, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिसमें तोरहम का बॉर्डर है, गुलाम खान का बॉर्डर है, अंगूर अड्डा का बॉर्डर है, स्पिन बोल्दक का बॉर्डर है, वो इन तमाम बॉर्डर्स को हर हालत में दोबारा फंक्शनल होता देखना चाहते हैं। तो उसके लिए तो उनको पाकिस्तान के मुतालबात मानने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये तालिबान रजीम के लिए, बल्कि मैं आपसे और पूछना चाहूँगा ये कि एक तरफ हम देखें खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की हुकूमत ने एक जरगे का इनेकाद किया है, वहाँ की हुकूमत जो है वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात कर रही है। ऑपरेशन इस तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है और वो जारी भी है, और फिर दूसरी तरफ जंग का ख़तरा भी मौजूद है। तो इस तमाम सूरत हाल को अगर समराइज़ करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान जो है वो कहाँ तक जा सकता है? देखें रज़ा, बात ये कि पाकिस्तान की हुकूमत जो केपी के गवर्नमेंट के और वहाँ के लोगों की बात है कि मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात तो हम कर रहे हैं। अब ये इस्तांबुल में और दोहा में क्या बात हो रही है, यही मुज़ाकरात हो रहे हैं कि टेररिज्म बंद करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक लें, और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो एक ही बात कर रहे हैं। या आप अमीर ने पहले भी कहा था, अगर आप याद हो जी, कि जब चाइना में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान और चाइना बैठे थे तो आके वहाँ से स्टेटमेंट आई थी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जहाद हराम है, ये अलाउड नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तो बिल्कुल ये नहीं कि हमने तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो केपी गवर्नमेंट के अवाम बात करते हैं वो हम कर रहे हैं। अब बात यह कि ये अफगानिस्तान से हम बात करेंगे, ये टीटीपी से ख्वारियों से बात नहीं करेंगे, दाइश से बात नहीं करेंगे, खितन हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कैरिंग वेपन्स, दे आर टेकिंग वेपन्स अगेंस्ट आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। ऐसे लोगों से हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे जो ग्रेट ऑफ गवर्नमेंट को
चैलेंज करते हैं। हमने मुज़ाकरा अफगान गवर्नमेंट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ पर उनकी डिमांड पूरी हमने कर दी है। अब इसके बाद खुद ब खुद ये केपी की गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली। अब जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात जिसमें हुंडी का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, नारकोटिक का पैसा है, स्मगल गाड़ियों का पैसा है, ये जो अफगान वहाँ पर हैं केपीके में, उनको खुद चाहिए कि अब इसको ख़त्म कर दें, फाइनेंशियल टेररिज्म को स्टॉप करें। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान, हम जो लड़ाई करना चाहते हैं कि हम बाई एयर फेंकें या हमारे नुकसान करें या ड्रोन करें, हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। अगर हम इकोनॉमिक्स स्ट्रैंगुलेट करें, हम लॉजिस्टिक्स बंद कर दें, हम अफगान ट्रांजिट जैसे हमने रोका हुआ ये बंद कर दें, प्रॉब्लम किसको होगी? अफगान अवाम को। वी डोंट वांट कि अफगान अवाम को प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो। वहाँ दोनों तरफ पश्तून है, आपस में इंटर मैरिजेज हुई हैं, हमारे लिए बड़ा तकलीफ दह डिसीजन है। क्या ये अफगान तालिबान रजीम को नहीं सोचना चाहिए? उनके अवाम नहीं है ये, वो उनको क्या फिक्र, उनको कोई फिक्र नहीं है। सो ये अफगान अवाम को फैसला करना चाहिए कि क्या ये इलिटमेंट गवर्नमेंट जो है इसको वो अपनी मर्जी से नई हुकूमत लाना चाहते हैं या जमहूरी इलेक्शन करें, जिसको भी लेकर आएँ। अफगानिस्तान के अवाम को मसला है, उनको जो मर्जी करें, नथिंग टू डू। लेकिन कम अज़ कम ये उनको सोचना चाहिए ये अफगान तालिबान रजीम को कि तकलीफ अवाम को हो रही है, आपको कोई फिक्र है? आप टीटीपी को, खारजियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए यही रह गया। वहाँ पर आपने रखना रखें इनको, बट डोंट लेट देम क्रॉस टुवर्ड। आपने उनको ख्याल करने, आपकी उन्होंने मदद की है, ओके कीप इट इन अफगानिस्तान, टेल देम डिसआर्म, डोंट लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आप पीछे चले जाएं, जो करना करें, वी आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। हमारी रिक्वायरमेंट है कि नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर करेंगे, हमारे पास लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट वो भी हम बंद कर सकते हैं। हम ईरान से भी बात कर सकते हैं कि वो भी सपोर्ट करें। हम अमेरिका को भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो बंद करें। हम चाइना को भी कह सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन है, फिर हम इनके ठिकानों की तरफ जाएं, वहाँ ट्रेनिंग कैंप उड़ाएं, एटम कैंप उड़ाएं, इनके कमांडर्स को मारें जो दे आर द मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ये ऑप्शंस है, लेकिन हम नहीं चाहते। ये जब इतने मुज़ाकरात हो रहे हैं, गारंटर मीडिएटर्स बैठे हुए हैं, तो कम अज़ कम आप एक बात तो माने। आप उसके लिए पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप एक टीटीपी के लिए, ख्वारजियों के लिए जो इस्लाम से खारिज होते हैं, उनको तो वाजिब कत्ल है। इस्लाम में ये इनके लिए ये ऑर्डर्स हैं, आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि ये हराम है पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करना, आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं तो कोई बात करें। हिम्मत आप में है नहीं। आपके अभी आपने हमारी तरफ अटैक करना शुरू किया, आपके 22 पोस्टों पर हमने कब्जा कर लिया, आपके टैंक पोजीशन उड़ा दी, क्रू को तबाह कर दिया, पैटके में हमने आपके 60-70 ख्वारजियों को मार दिया, कमांडर को मार दिया। वी कैन डू मोर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम अफगान अवाम को तकलीफ देना नहीं चाहते, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन आप खुद इसका हल निकाल लें। आप हुकूमत में हैं, आप चाहे इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इवन देन वी वांट कि आप डिसाइड करें क्या करना चाहते हैं, देन वी आर देयर टू टेक एक्शन। ठीक। अच्छा जनरल साहब, आप फरमाएं कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम नहीं चाहते, और हमने भी इब्तिदा में यही कहा कि हम नहीं चाहते कि अफगान अवाम परेशान हो, दोनों तरफ जो है जंग नहीं होनी चाहिए, सब लोग यही समझते हैं। लेकिन चाहे वो हामिद करज़ई की हुकूमत रही हो, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत रही हो, या अब ये तालिबान रजीम, गुज़िश्ता 20 साल में ही आप देख लें, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया लेकिन उसने पाकिस्तान को ये आंखें दिखाई, पाकिस्तान के खिलाफ ही इक़दाम किए। तो ये क्या मामला है आखिर? रजा, मैं एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहूँगा। जो थी हामिद करज़ई की गवर्नमेंट या अशरफ गनी की गवर्नमेंट, वो थी अमेरिकन प्रेजेंस के दौरान, और उस वक़्त नॉर्दर्न अलायंस ऑन द होल रूल कर रही थी अफगानिस्तान के ऊपर। और नॉर्दर्न अलायंस हिस्टोरिकली हैज़ बिन अलाई ऑफ इंडिया। जो तालिबान है ये इन पावर आए हैं जब यूएस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से। तो चूंकि हमने तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट किया है ऑल अलॉन्ग लास्ट, पर्टिकुलरली पिछले 20-25 साल से, तो तालिबान से ये एक्सपेक्टेड था कि वो पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे
और उनको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एटीट्यूड भी वही रहा जो कि अशरफ गनी या अहमद करजई की गवर्नमेंट का था, कि वो भी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं थे हमारी डिमांड्स के ऊपर और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ा और वो था अस्करी कुव्वत के इस्तेमाल का। अब भी जबकि एक कंडीशन क्रिएट हो गई है जिसकी बेसिस के ऊपर दोनों मुल्क जो है वो सेकंड राउंड कंडक्ट कर रहे हैं बातचीत का, अगर तो पेन इतना सफिशिएंट है कि अफगानिस्तान को रियलाइज हो कि यस दे हैव टू कोऑपरेट, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम होगा। और अभी तक अगर पेन इनएडिक्वेट है तो फिर हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता दोबारा से अडॉप्ट करना पड़े कि जहां पे उनको ये एहसास दिलाया जाए कि दे कैन नॉट गो अलोंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो सर इस तरह की लड़ाइयाँ, अगर हम लड़ाई की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं मामला, क्योंकि वो लिख के देने को तैयार नहीं है, और अगर वो लिख के दे भी दें तो फिर देखना होगा कि वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। पॉलिटिकल विल उनकी नज़र नहीं आ रही वहाँ पर। तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम सोवियत फ़ौजों की बात करें या अमेरिकन या नेटो अफवाज की बात करें तो वो उनकी सरजमीन पर उतरे जिसमें उनको शिकस्त हुई, दुश्वार गुजार इलाक़ी। पाकिस्तान को शायद वहाँ उतरने की ज़रूरत तो नहीं है अपने दिफा के लिए। देखिए, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो परफॉर्मेंस है वो तो पिछले 25 साल में डिस्प्लेड है। हमने एक सुपर पावर को आउट परफॉर्म किया, क्योंकि हमारी ये टेरिटरी जहाँ पे हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, उसका डेमोग्राफिक मेकअप उसी तरह का है, वहाँ पे टेरेन उसी तरीके की है। तो पाकिस्तान ने अपने इलाके का बहुत अच्छे तरीके से सफाया किया। 2002-2003 से ऑनवर्ड्स जो वॉर स्पिल ओवर हुई थी अफगानिस्तान से, उसको हमने पुश बैक किया इनटू अफगानिस्तान। तो ये तो सक्सेस इट इज़ गिवन एंड होल वर्ल्ड रिकग्नाइजेज। हमने एक सुपर पावर को आउट परफॉर्म किया और दैट अकाउंट पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। लेकिन दूसरा अमर जो हमें देखने की ज़रूरत है कि वो ये है कि पाकिस्तान घिरा हुआ है। एक तरफ इंडिया है जो कि हमारा आर्च राइवल है, उसके साथ अभी हमने एक राउंड गुजारा है और नेक्स्ट राउंड का फियर है कि एनी टाइम दे मे स्टार्ट, और दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर है। सो मैं ये समझता हूँ कि मसलत इसी में होगी कि बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की आवाम को पिनलाइज या पनिश नहीं करना चाहते, तो ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कि हर एक का भला हो, पाकिस्तान की आवाम का, अफगानिस्तान की आवाम का, दोनों मुल्कों का भला हो, ना कि हम एक लड़ाई का रास्ता अडॉप्ट करें। जी, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। डॉक्टर महबूब अली साहब, आपको मामलात कहाँ जाते नज़र आ रही? ख्वाहिश तो बिल्कुल बड़ी अच्छी है कि मुश्किल रास्ता ना हो, जंग ना हो, अमन हो, लेकिन ये मामलात आपको कहाँ जाते नज़र आ रही? देखिए मसूद साहब, आपसे थोड़ी देर पहले भी जो खासतौर पर जो हमारे सोर्सेज है, थोड़ी देर पहले एक हमारे बहुत पुराने दोस्त है तो इस्तांबुल में इस वक्त रिहाइश पजीर है, उनसे मेरी बात हो गई तो उनका ये कहना था कि इस वक्त आज मुज़ाकरात का तीसरा रोज है और बुनियादी तौर पर जब ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना था तो इसका एजेंडा 2 दिन के लिए इब्तिदाई तौर पर मुकर्रर किया गया था। लेकिन अगर ये तीसरे रोज पर गए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद तुर्की की हुकूमत चाहती है कि ये मुज़ाकरात जो है ये किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचे। इसलिए मुज़ाकरात का एक और राउंड जो है वो कल के लिए रखा गया है और उससे उम्मीद भी यही जाहिर की जा रही है कि अफगान वक्त जो इस वक्त तुर्की में मौजूद है तो उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जानिब से 3 बड़े मुतालिबात रखे गए हैं। शायद ब्रेक लेना होगा, माजरत चाहूंगा, एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त ख़त्म हो गया है हमारे पास प्रोग्राम में, लिहाजा मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरीज सालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर महबूब अली साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अमन की कोशिश भी होनी चाहिए, ख्वाहिश भी होनी चाहिए, लेकिन बॉल अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है। अफगान रजीम किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ती है ये वही बेहतर जानते हैं। बहरहाल पाकिस्तान हर सूरत में, हर कीमत पर अमन कायम करना चाहता है और करके रहेगा। इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।